ठाकुर देखने में ही सुंदर नहीं है भैया, उसकी सब कृत्य सुंदर है। कैसे हैं? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पायय साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ऐसो उदार को जगमाई। संसार में हमारे ठाकुर जैसा कोई दूसरा उदार हो ही नहीं सकता। ये श्लोक भगवान की उदारता का वर्णन है। कितने सुंदर भगवान, सुंदरता के साथ साथ उदार भी हैं। और उदार कितने हैं? अहो वकीयम, बकी माने पूतना, ना तो जिसका रूप अच्छा। कई लोग ये, कईयों के दिमाग में ये रहता है कि भगवान तो खूबसूरत व्यक्ति को मिलते हैं, तो ये बताओ कुब्जा कितनी खूबसूरत थी। कभी कभी जब मन करे ना भगवान हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो अपनी तुलना कर लिया करो दूसरों से। मन करे कि भगवान सुंदर लोग व्यक्ति को मिलते हैं तो कुब्जा कितनी सुंदर थी। किसी को मन करे कि भगवान रुपया पैसे वालों को मिलते हैं तो कुछ सुदामा के पास क्या धन था। किसी के मन में ये विचार आए कि भगवान तो उच्च कुल वाले को मिलते हैं, तो गढ़का कौन से उच्च कुल की थी, कबीरदास जी कौन से उच्च कुल के थे। भगवान को तो केवल भक्ति प्रियो माधवा, ठाकुर जी को तो केवल भक्ति प्रिय। इसलिए भगवान जहां भी जाते हैं भक्ति सूत्रोपनब्ध्वा, भक्ति के सुई धागे में बंध के जाते हैं ठाकुर जी महाराज। और भगवान उदार कितने, जो उस पूतना का ना तो कुल अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना आहार अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, ना उसका स्वभाव अच्छा, कैसे भी अच्छी नहीं थी। आपको भगवान कृपा करते हैं तो दया करके करते हैं। हमारे अंदर तो ऐसा कोई गुण ही नहीं है जिससे ठाकुर जी हम पर कृपा करे। इसलिए तो कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं ठाकुर किस गुण पर रीझ जाए, किस गुण पर कृपा करे। भगवान ने इसकी इतनी अवगुण थी, उन सब अवगुणों पर ठाकुर जी ने ध्यान नहीं दिया, बस एक गुण देख लिया, कितनी भी बुरी सही पर आज स्तन पान करा के मां का काम कर रही है। तो भगवान ने तुरंत विचार नहीं किया कि इसको कौन से कमरे में रोका जाए, बस जो सामने खुला मिला वो ही कमरा दे दिया। जो गति मैया जसोदा को देनी थी आज भगवान ने वो गति पूतना को प्रदान कर दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। धात्री उचित गति, धात्री कहते हैं मैया को, मां को। जो स्थान भगवान को मां को देना था आज इस राक्षसी पूतना को दे दिया। और भैया संसार में इतना बड़ा दयालु और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तुरंत सुखदेव जी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे और सुनाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना और सुनाओ। बोले और सुनना है तो चलो हमारे गुरुदेव के पास। व्यास जी के पास लाए। बोले 18,000 श्लोक हैं। व्यास जी ने कहा कम से कम इनका मैं एक तो परीक्षा तो ले लूं, इस योग्य है कि नहीं। तो कहते हैं राजा जनक के पास व्यास जी ने सुखदेव जी को भेजा। इनके अंदर काम क्रोध अभी है या समाप्त हो गया। जैसी दरवाजे पर जनक जी को मालूम पड़ा सुखदेव जी आए हैं, तुरंत वहीं रोक दिया, अभी रुक जाओ, समय नहीं है। 3 दिन तक वहीं खड़े रहने दिया। और राजा जनक ने अंदर जाके कहा, अंदर से द्वारपालों से कहा जाके देखो जिस समय आए थे वो चेहरा आज है या नहीं है। अगर चेहरे में विकृति हो तो बाहर से वापस कर देना। ये होता है धैर्यता, ये होती है गंभीरता, ये होता है क्रोध पर नियंत्रण करना। हम लोग बिहार जी के दर्शन करने जाएं और 2-4 मिनट भी दर्शन में देरी हो जाए, है ना। बिहार जी तो फिर भी देते हैं, राधा वल्लभ जी तो राधा वल्लभ और दर्शन दुर्लभ। जब पट लगे तो पूरा आधा घंटे की भी जाए। कई लोगों को देखा है बीच में दर्शन छोड़, अरे चलो कल आएंगे, अरे चलो कल आएंगे। कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया जो 2400 घंटे 12 महीने हमारे लिए एक टांग पर खड़ा रहता है, हम क्या उसके लिए 10 मिनट आधा घंटा इंतजार भी नहीं कर सकते हैं क्या? इतनी भी धैर्य हमारे अंदर नहीं होता।